अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेल अल्ताफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम सेहत का सफर ऐश के साथ में वेलकम करती हूँ आपको। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आप यकीनन आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आज हम बात करेंगे स्किन इश्यूज पर, यानी अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखें रमजान में, और एक्नी से और डलनेस से किस तरह से बचें, और अपनी स्किन को किस तरह से ब्राइट बनाएं और हेल्दी बनाएं। और इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप उनको यकीनन बहुत अच्छे से जानते होंगे डिफरेंट टीवी चैनल्स पर। इसके अलावा मॉर्निंग शोज में, हेल्थ शोज में उनको देखते आ रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हकीम मुस्तफा अनीस साहब। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं स्किन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बहना आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो वेलकम सेहत का सफर ऐश के साथ में, और रमजान मुबारक साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्योंकि रमजान है तो रमजान में बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसके साथ साथ स्किन इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है, या फिर ये हर एज ऑफ यानी हर ग्रुप के जो लोग होते हैं, एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है? देखिए, सबसे पहले जो ताल्लुक है स्किन का, पहला ताल्लुक जो है वो उसका ब्लड से, दूसरा आपके वर्क से, और तीसरा इसका ताल्लुक जो है वो मौसम से। कुछ लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है, कुछ लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है। दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेहनत वाला या गर्मी में, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी स्किन पे सिबम की ऑयल बहुत ज्यादा आता है। और जो लोग बहुत रहते हैं एसी वैसी में, तो उनकी स्किन वैसे ड्राई हो जाती है। और तीसरा जो मामला है इसका ताल्लुक जो है मौसम से होता है। देखिए, जिस तरह गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर मसाम खुल जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है चेहरे में स्वेटिंग या पसीने के शीश हो जाते हैं। और जो सर्दी है उसमें इसमें जो मामला है उसमें क्या, बॉडी की मसा बन रहा है, तो बॉडी में खुश्की आ जाती है। तो इसलिए इसका ताल्लुक जो है वो एज से नहीं है, इसका ताल्लुक मौसम से, ब्लड से और अपने काम के रूटीन से के साथ हो सकता है। लेकिन जो रमजान है, लेकिन जैसे रमजान चल रहे हैं, रमजान के पहले जो कुछ रोजे हैं उसमें मौसम बहुत बेहतरीन रहा। अब जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब हो गया या बहुत गर्मी बढ़ गई। तो शुरू में तो लोगों को कोई टेंशन हो रही थी, ना पसीना पसीना, लेकिन अब जो है वो लोगों की स्किन भी खराब हो रही है। इसके साथ साथ स्वेटिंग के प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसके साथ साथ चेहरे पिंपल्स बढ़ रहे हैं, दाने बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से जो है वो बॉडी का रंग खराब होता जा रहा है। तो देखिए, रमजान के अंदर आप अपनी स्किन को प्रॉपरली तौर पर जो है ना वो कोई चीज ऐसी खा सकते जिससे आपकी स्किन ग्लो, तो वो इसकी वजह से ज्यादातर आपको चीज वो करनी पड़ेगी जो स्किन पे आप लगा ही सके। तो लगाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है वो आजकल है चावलों का आटा। दूसरा सबसे बेहतरीन चीज है, असल में जो है ना वो आज कीनू जो है वो खत्म हो रहा है। तो कीनू का जो अंदर की सफेदी का छिलका है वो ले लीजिए। चावल का आटा, अंदर की सफेदी का छिलका कीनू का, और इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल कर दीजिए आप शहद, और इनको पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाइए, तो इंशाल्लाह से 3 फायदे होंगे। सबसे पहला, जो गर्मी में ओपन पोर्स हो जाते हैं या नॉर्मली तौर पर पसीना बहुत हो, उसके लिए। दूसरा, ये ऑन द स्पॉट स्किन ग्लोइंग के लिए। और तीसरा, ये एंटी एजिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, तो बहुत जबरदस्त रेमेडी है। अच्छा, वैसे हमने कॉमनली देखा है और सुना भी है कि बहुत से लोग इसकी तारीफ भी बताते हैं बहुत ज्यादा, कि इस जो ऑरेंज पील है, यानी जो ऑरेंज पार्ट होता है उसका, छिलके का, उसका यूज करके दिखा रहे होते हैं। आपने सफेदी जो अंदर की जो थिन लेयर होती है उसकी बात की, तो क्या जो ऑरेंज पार्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इस सीजन में? देखिए, जो ऑरेंज है वो तो एक अल्लाह की ऐसी नेमत है कि वो सर से लेकर पैर तक, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जो है ना वो एंड से एंड तक इसका हर जो पार्ट है वो फायदेमंद है। देखिए, अगर बात की जाए खाने की, तो जो ऑरेंज खाएगा उसमें कभी पानी की कमी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि उसका कभी लिवर फैटी नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि देखिए, जो इसके जो छिलके की बात है, तो छिलके के अंदर लेयर है ना उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और जो बाहर है उसमें आयरन बहुत ज्यादा है। जो आयरन की जाती जो है ना वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, डल कर देती है। तो इसलिए पोटेशियम लेंगे तो उससे स्किन ग्लोइंग और ग्लोइंग करता रहेगा। अगर कुछ लोगों के स्किन पे दाने बहुत ज्यादा है तो फिर वो बाहर की लेयर लगाइए। लेकिन अभी जो बात है मौसम की बात हो रही है, तो मौसम गर्मी, तो गर्मी के बाद अंदर लेयर, और अगर सर्द मौसम हो तो फिर उसका बाहर का लेयर लगाइए। और इसका एक और फायदा, तो जो बच्चे नॉर्मली तौर पर थोड़ा सा तोतले होते हैं या जबान साफ नहीं होती है,
अगर माल्टे के छिलकों को उनकी जबान रगड़ा जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनकी जबान जो है वो तो रात होगी खत्म हो जाती है। नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो जो बच्चे प्रॉपरली तौर पर साफ तरह बोल नहीं पाते हैं या थोड़ा सा जो है वो उनकी जबान में क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसके अंदर वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो फंक्शन हैं या इसके अंदर वो टेस्ट सिम्टम्स हैं जो अंदरूनी तौर पर ऐसा कुछ लोगों का तालु बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चों का तालु बढ़ जाता है और कभी कभार जो है वो टॉन्सिल्स की वजह से भी ऐसा मामला हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इन दो फायदों में भी वो बहुत फायदेमंद है। ओके, तो अभी तो हमने बात की ऑरेंज की भी, उसकी टील की भी। एलोवेरा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमनली हम देख रहे हैं, यूज कर रहे होते हैं लोग हर रेमेडी पर, यूट्यूब देखे हैं या जो शॉर्ट्स होते हैं या टिकटॉक में, इसमें तो बहुत ज्यादा आप देख रहे होते हैं कि हर चीज में एलोवेरा जेल, हर चीज में एलोवेरा जेल। तो क्या वाकई स्किन के लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर है तो क्या? देखिए एलोवेरा तो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, जो खाओ तो अलग फायदे, लगाओ तो अलग फायदे, लेकिन अगर वो एलोवेरा ताजा लिया जाए तो उसके बहुत फायदे हैं। अगर इसको खाया जाए तो ये हड्डियों के गुर्दे खत्म करने के लिए, रात को उसको भिगो दो, सुबह में खा लो तो जिस्म में दर्दों के लिए। उसी तरह से यानी कि उसे यानी ब्लेंड भी नहीं करना है, पकाना भी नहीं, कच्चा उसी तरह से इस्तेमाल करें। देखिए एलोवेरा जितना पकेगा उतनी उसकी तासीर कम हो जाएगी। ओके, तो देखिए एलोवेरा के अंदर अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो सारे के सारे वो चीजें हैं जो, देखिए एलोवेरा में कैल्शियम भी है, एलोवेरा में आयरन भी है, एलोवेरा में जिंक भी है और एलोवेरा में विटामिन के है, जो स्किन को ग्लो करने में या बालों को बहुत ज्यादा ग्रो करने में या बालों के अमराज खत्म करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके। लेकिन अगर एलोवेरा ताजा लिया जाए तो ताजा के तो बहुत फायदे हैं, जितना बासी होता रहेगा उतनी उतनी जो है वो ताजा। देखा आपने नॉर्मल तौर पर एलोवेरा पे एक पीली लेयर आ जाती है, पीली सी लेयर का मतलब ये है कि उसका जहर बाहर आ गया, लेकिन जो चीज भी स्किन के अंदर जाएगी वो अंदर जाके अपने उन सारी गंदगी सेल्स को बाहर निकालेगी, तो वो फिर क्या होगा कि जब लगाएंगे आप तो वो ऑन द स्पॉट ग्लो करेगा, और ऐसे जब बाद में पसीना आएगा आपको तो फिर उसकी वजह से जो आपके स्किन के अंदर ओपन पोर्स हैं या स्किन के अंदर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो पिगमेंटेशन आपकी उस स्वेटिंग से बाहर आएगी। तो इसलिए एलोवेरा ताजा ही लगाया गया है, बासी या केमिकल वाला उसको इस्तेमाल ना किया जाए। यानी जो सिंथेटिक यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स नहीं होते इतने। देखिए जिस चीज के अंदर आपने केमिकल डाल दिया वहां उसके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे कंपनीज के आ रहे हैं, देखिए लेकिन कंपनी वालों के किसी भी एतबार से कोई सिर्फ एक फायदा हो सकता है कि वो ऑन द स्पॉट जो है वो आपके स्किन ग्लोइंग के लिए या ऑन द स्पॉट थोड़ा सा कुछ जस्ट लाइक फॉर्मूला क्रीम जो है तो वो लगाएं, तो लगाते रहेंगे बहुत फायदा, जहां आपने छोड़ा वही आपका चेहरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा मामला एलोवेरा के भी है। देखिए ताजा लगेगा तो ये स्किन के अंदर ट्रेवल करता रहेगा, अगर वो उस पर केमिकल होंगे तो वो सिर्फ आपके बैरूनी पोर्स पे काम करेगा, अंदरूनी तौर पर काम नहीं कर पाए। अच्छा, बट एक चीज ये भी तो है ना कि अगर हम जैसे अपने घर में जो हम ग्रो करते हैं एलोवेरा लगाते हैं, अगर वो प्लांट से कट करके यूज करते हैं, समटाइम्स इससे तो बहुत ज्यादा इरिटेशन शुरू हो जाती है स्किन में, तो फिर वो लोग क्या करें? देखिए असल में ना जो एलोवेरा है वो भी दो किस्म का है, एक नेचुरल है और एक जंगली है, और एक वो है जो नॉर्मली तौर पर जो है हमारा सिंध का है। देखिए एक वो होता है जो बिल्कुल ग्रीनिश कलर का होता है और एक वो होता है जो कुछ येलोइश कलर का या कुछ ब्राउनिश कलर का होता है। देखिए जितना एलोवेरा ताजा होगा उतना फायदा होगा, जितना उसका रंग खराब होता रहेगा। देखिए जितना नॉर्मली तौर पर दो बेनिफिट्स, पहला इसका जो फूल है या जो उसका जो गमला है वो बिल्कुल ग्रीनिश कलर का होगा और वो चौड़ा किस्म का होगा। अगर वो पतला है तो इसका मतलब ये है कि वो जंगली है, जंगली वाले वो जंगली वाले के कोई फायदे नहीं है। और इसी वजह से देखिए नॉर्मली तौर पर जंगली तो हर लगा हुआ, लेकिन जो नस्ली एलोवेरा है जो प्रॉपरली तौर पर सिंध का है वो कम ही लगा होता है, वो बिकता ज्यादा है मिलता कम है। और जो जंगली वाला है वो आप जहां जाए तो आपको हर जगह लगा हुआ होगा, वो पीला पीला सा, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा मैग्नीशियम होता है। जो मैग्नीशियम है वो स्किन पे इरिटेशन भी करेगा और हर बंदा उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा चलिए बात की, अगर कोई अल्लाह ना करे किसी किस्म की एलर्जी भी हो जाती है, सबसे बेहतरीन काम ये होगा 1 टेबल स्पून एलोवेरा लें
और ओके। उसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर लें आप गुलाब का। गुलाब दोनों चीजें बेहतरीन किस्म का जो है इक्वल ना, क्वांटिटी में लेंगे। देखिए नॉर्मली तौर पर 1 टेबल स्पून वो लेंगे और उसमें इतना डालेंगे गुलाब का कि वो पेस्ट बन जाए, ओके। ऐसा पेस्ट जो आपकी स्किन पे थोड़ा जस्ट कर सके। तो ये गुलाब का अल्लाह के हुक्म से वो नेमत है जो सारे स्किन रिएक्शंस को खत्म करता है। ओके। जितने भी स्किन के ऊपर किसी भी दवा की वजह से या कोई भी किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं या स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसको भी खत्म करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन अल्लाह के हुक्म से बहुत फायदेमंद है। ओके, कितनी देर लगा कर रखेंगे? देखिए हर चीज का जो फायदा है वो कम से कम लगाना है आपको 20 से 25 मिनट। इससे ज्यादा लगाएंगे तो वो फिर स्किन पे फिर उसका वॉश आप कैसे करें, ठंडे पानी से या? देखिए गर्म पानी तो वैसे ही स्किन को ड्राई करता है, तो जितना ठंडा पानी होगा उतना ही आपका स्किन और ज्यादा अंदर से फ्रेश होगा, उतना ही आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। ओके। तो ठंडा पानी ही फायदेमंद, लेकिन बर्फ वाला पानी नहीं, जो बाहर टैप वाटर की जो नल का पानी है वो इस्तेमाल करें। ओके। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि स्किन अगर एक्ने हो तो एक्ने में भी यूज कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल। खाने का क्या तरीका होगा इसके लिए, अगर जो एक्ने का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक्ने कम से कम हो, तो वो किस तरह से यानी और कितनी मिकदार में लें? अच्छा जी, देखिए एलोवेरा अगर खाना है तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि 1 टेबल स्पून रात को भिगो दें, मतलब रख दें उसको फ्रिज के अंदर। सुबह में आप देखेंगे कि उस पर पीली सी लेयर आ गई, उस लेयर को हटाएं और उसके ऊपर डाल दें आप 1 चुटकी हल्दी, बस वो सुबह निहार में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जिन बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या जिन लोगों के चेहरे जो बहुत ज्यादा दाने रहते हैं, देखिए दाने भी 2 किस्म के, एक दाने वो होते हैं जो एज के एतबार से होते हैं, जब बच्चा या बच्ची बलागत की उम्र में जाती है तो उस वक्त के दाने होते हैं, और एक वो दाने होते हैं जो किसी चीज के साइड इफेक्ट की वजह से या अमूमी तौर पर देखा जाए खून की खराबी की वजह से होता है। ठीक है, तो जिन लोगों की खून की खराबी की वजह से है तो वो तो इस तरह से उसको इस्तेमाल कर, मतलब एक भिगो दिया आपने, सुबह में उसकी पीली लेयर हटाई और उसके ऊपर 1 गाड़ी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल के सुबह निहार में इस्तेमाल करें 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला फायदा। और जो बच्चे अभी बलागत की उम्र में जा रहे हैं उनके लिए तो ये लगाने ही बेहतरीन होगा। बेहतरीन लगाना होगा, लेकिन उसके साथ में जड़ी बूटी उसका हमें शातरा मंगा लें। शातरा एक टेबल होती है, हाँ बेहतरीन चीज है। शातरा 1 टेबल स्पून शातरा और उसमें साथ डाल दें आप किशमिश, रात को भिगो दें उसको 1 कप पानी के अंदर, सुबह में उठकर छान कर शातरा फेंक दें, साथ में वो किशमिश और पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों साथ काम करें, इंशाअल्लाह ताला एक्ने जैसे खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा रमजान में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें यानी स्किप करने की जरूरत है? स्किन अगर हम अच्छी रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, इसके अलावा पिंपल फ्री एक्ने फ्री रखना चाहते हैं, तो कौन सी ग़िज़ा लें? देखिए रमजान तो अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इसके अंदर तो हम वो नेमतें खाते हैं जो पूरा साल नहीं खा पाते हैं, और अमूमी तौर पर रमजान में तो अल्लाह वो नेमत खिलाता है जो पूरा साल शायद मिलती भी नहीं है, और अगर हम वो खा भी लें तो नॉर्मल तौर पर उससे स्टमक हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब जो बात की रमजान में क्या चीज अवॉइड की जाए, देखिए डॉक्टर के मुताबिक डॉक्टर कहता है कि भाई तेल हर मसले का इलाज है और घी हर मसले की वजह है, लेकिन बीइंग ए तबीब इसका उल्टा है, रियलिटी इसकी उल्टी है। देखिए तेल हर चीज की वजह है और घी हर चीज का इलाज है। देखिए घी निकलता है, तेल बनता है, जो चीज निकलती है वो फायदेमंद है, जो चीज बनती है वो फायदेमंद है, लेकिन नॉर्मली तौर पर तेल में जो चीज आप पकाएंगे तो वो उस चीज में जज्ब हो जाएगी, तो जब खाएंगे आप तो वो बहुत ही आपके मैदे को या आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी। अगर घी होगा तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो जो अंदर घी जाएगा वो आपके मसल्स में जाएगा, वो आपके ब्लड में जाएगा, वो आपके मैदे में जाएगा, वो आपके मसाले में जाएगा, वो आपके दिमाग में जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, तकवीत दे पाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो घी का इस्तेमाल, लेकिन घी असली हो तो किया जाए, लेकिन अगर तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, तो ये एक बेहतरीन चीज जिससे आपका स्किन ग्लो करेगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ तरबूज खाया जाता है, तरबूज जो है वो देखिए तरबूज के अंदर 90% जो है वो पानी है, उसके साथ में अगर पानी पी लेंगे आप तो आपको हैजा हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो भाई तरबूज के साथ पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर सहरी अफ्तारी में खा रहे हैं तो सिर्फ तरबूज से ही रोजा खोल लिया जाए। अगर शरबत पीना है तो कुछ देर के बाद पिया जाए। तीसरी बात ये कि नॉर्मली तौर पर अगर स्किन को ग्लो रखना है तो फिर सुबह नाश्ते में या सहरी में कम से कम 1 गिलास या 1 कप दही खाया जाए। और उस दही में 2 ग्राम सबसे पहला आपने शामिल करना है उसमें एक छोटी इलायची के बीज और दूसरा उसमें शामिल करना है आपको 1/4 चमचा दालचीनी। ये दोनों चीजें जो है वो सारा दिन, एक तो आपका हलक खुश नहीं होगा, दूसरी बात ये कि बॉडी ड्राई नहीं होगा, तीसरी बात ये कि जिसमें पसीना कम से कम आएगा, और चौथी बात ये कि सारा दिन आप रिफ्रेश रहेंगे, और पांचवी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला जिस्म आपका एक्टिव रहेगा, छठी बात ये कि स्किन ग्लो रहेगा। ओके, बहुत सारे फायदे, छोटी सी फायदा है बात है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो रमजान में जो है वो पानी का इंटेक ज्यादा किया जाए, लेकिन अफ्तार में सिर्फ ये ना किया जाए कि सिर्फ पानी पे टूट जाए। पहले जो है वो जो भी खाना पीना है वो खाया पिया जाए, फिर कुछ देर वक्त के बाद पानी पिएंगे तो वो आपके जुज़्व बदन बनेगा। ठीक है, रमजान में एक अल्लाह की नेमत तरावी, और आजकल तरावी में बहुत लोग जो है वो सुस्त होते हैं, थकावट होता है, पेट फूले फूले होते हैं। वो क्या होता है कि भाई पानी पी लिया, पानी पी के जो है वो तरावी में हिम्मत नहीं होती। तो इसकी वजह से भाई अगर पानी पीना भी है तो सिर्फ एक काम ये कर लें कि उस पानी के अंदर 1/4 टीस्पून डाल दें मीठा सोडा। तो ये जिस्म का सारी जो गंदगी है ये उसी वक्त पेशाब में अखराज करेगा, और जिस्म आपका वो पानी की जरिए खून बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वो पानी आप जिस्म में तवानाई लेकर आएगा, कमजोरी लेकर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, सारी चीजें स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी बताई आपने। अब इसके अलावा ये भी बता दें कि स्किन की जो रूटीन होनी चाहिए, यानी क्लींजिंग की रूटीन होनी चाहिए प्रॉपर, वो क्या होनी चाहिए स्पेशली रमजान में? देखिए रमजान में तो किसी का टाइम नहीं होता अपने आप पे कोई तवज्जो देने का। देखिए आम दिनों में और देखो शरीर के दिनों में बहुत ज्यादा फिर स्ट्रेस होने लगता है, सबको बहुत ज्यादा इसकी तरफ रश करते हैं कि स्किन अच्छी हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ आपको उपटन, उसमें कुछ चीजें हैं, उसमें जौ का आटा, गोंद कतीरा, हुस्न यूसुफ और बादाम, ये 4 चीजें। क्या चीजें? जौ का आटा, गोंद कतीरा, हुस्न यूसुफ और बादाम, ये 4 चीजों का आपने लेना है हम वजन, और एक पेस्ट बना लें और एक पाउडर बना लें। और इस पाउडर को अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गुलाब के हर के अंदर, ड्राई है तो दूध के अंदर, नॉर्मल है तो पानी के अंदर, ये पेस्ट बना के जो है वो अपने चेहरे के ऊपर पूरे रमजान में हफ्ते में 1 दिन लगाइए। और जैसे आसान हो गया ये तो। और जैसे ही ईद करीब हो तो फिर इसको लगाएं आप हर 2 दिन में 1 मरतबा। तो इससे सबसे पहला तो ये आपका एक ये समझ बने उपटन। तो ये उपटन जो है वो मेरे तौर पर जो है वो स्किन के सारे मसलों को हल करता है। दूसरा, जिन लोगों के बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या आई सर्कल, डार्क सर्कल, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरी बात ये सुबह इंशाअल्लाह ताला एज अ फेशियल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको वॉश किस तरह करना है? इसको लगा लिया आपने, लगाने के बाद छोड़ दें, और इसको कम से कम छोड़ देंगे आप 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इसको टिश्यू ऑफ पे धोना नहीं है, आपने हाथ गीले करने और इसको इस तरह से रख कर, जिस तरह बत्ती बनती है, बत्तियां बना के आपने इसको उतारना है और फिर ठंडे पानी से धो लें। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बेहतरीन क्लींजिंग भी है, ये बेहतरीन व्हाइटनर भी है, और बेहतरीन किस्म का फेशियल भी है इंशाअल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी अच्छी चीजें बताई स्किन के लिए, यकीनन लोगों को, देखने वालों को फायदा होगा इससे। और अगेन मैं थैंक्स कहूंगी आपको, और प्रोग्राम के एंड में चाहूंगी अगर एक मैसेज हमारे ऑडियंस को दें, आप अपने हमारे व्यूअर्स को दें, तो वो मैसेज क्या होगा? मैसेज ये है कि नॉर्मली तौर पर रमजान हो या आम दिन, अल्लाह की एक नेमत है केला। रोजाना कम से कम जो है वो 1 केला जरूर खाया जाए, और केले का जो अंदर का छिलका है उसके अंदर कुछ सफेदी होती है, उस सफेदी को या डायरेक्ट अंदर जो व्हाइटनेस का हिस्सा है उसको अपने चेहरे पे लगाइए। केला खाने के 3 फायदे। सबसे पहला, केला खाएंगे तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दूसरा, ये खून की कमी के लिए। तीसरा, ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और चौथा जो मैंने बताया आपको, केले का अंदर का छिलका, ये स्किन के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स का बेहतरीन इलाज है।
सर्दियों में लगाएंगे तो ये बॉडी की इचिंग या खुजली के लिए, गर्मियों में लगाएंगे तो ये ऑन द स्पॉट वाइटनिंग या ग्लो के लिए बहुत फायदा। थैंक यू सो मच हकीम साहब इतनी मुफीद मालूमात के लिए। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा और इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी कि अपना रखेंगे बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।